नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसी खास जानकारी लेकर आए हैं जो सीधे सीधे आपके घर की सुख शांति और समृद्धि से जुड़ी हुई है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब महिलाएं रसोई में खाना बनाती है तो भोजन तैयार करने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोने लग जाती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये छोटी सी आदत आपके घर के लिए घातक साबित हो सकती है? आज हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। भक्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर का चूल्हा केवल खाना बनाने की वस्तु भर नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की सेहत, समृद्धि और मानसिक शांति का आधार माना जाता है। यही वह स्थान है जहां अग्निदेव का वास होता है और यही कारण है कि इसे अग्निकुंड के समान पवित्र माना गया है। रसोई घर तो स्वयं घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, लेकिन रसोई में स्थित चूल्हा उस पवित्रता का सबसे बड़ा केंद्र है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि हर घर का चूल्हा अपने परिवार के सदस्यों से कुछ कहता है। वह उनकी तरक्की, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन के उतार चढ़ाव का साक्षी बनता है। प्रिय भक्तों, ये जानकारी हम आपको गरुड़ पुराण के आधार पर दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर छोटे बड़े रहस्य को उजागर करने वाला दिव्य ज्ञान का स्रोत है। इसमें जीवन से जुड़ी हर छोटी छोटी क्रिया का उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने रसोई, चूल्हा और अग्नि की मर्यादाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि खाना बनाने के बाद चूल्हा धोना चाहिए या नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जब भोजन बनाकर चूल्हे की अग्नि शांत होती है तब वह स्थान कुछ समय तक देवत्व से भरा होता है। उस समय चूल्हे को पानी से धोना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा करने से घर में न केवल नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, बल्कि यह परिवार की सुख शांति और आयु पर भी प्रभाव डाल सकता है। कहीं आपकी यह छोटी सी आदत आपके घर के किसी प्रियजन के जीवन पर भारी ना पड़ जाए। भक्तों, यह मान्यता सिर्फ आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। जब आप भोजन बनाने के तुरंत बाद चूल्हा धोते हैं तो गैस की गर्मी और पानी का मेल कई बार हानिकारक असर पैदा कर देता है। यही कारण है कि बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि चूल्हे को साफ जरूर करें, लेकिन धोएं नहीं। इसे पवित्र बनाए रखें, पर उसकी मर्यादा का ध्यान रखें। प्रिय भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र बार बार यही संदेश देते हैं कि रसोई का चूल्हा घर की लक्ष्मी का प्रतीक है। यदि इसका सम्मान किया जाए तो घर में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। लेकिन यदि इसके साथ खिलवाड़ किया जाए तो घर में दरिद्रता, कलह और अशांति भी आ सकती है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि किस दिन और किस विधि से चूल्हे की सफाई करनी चाहिए, ताकि घर की पवित्रता और समृद्धि हमेशा बनी रहे। मित्रों, वीडियो में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सा सही समय है जब आप सभी चूल्हे को धो सकते हैं, किन दिनों में चूल्हे को साफ करना शुभ माना गया है और किस प्रकार से चूल्हे की पवित्रता बनाए रखने से घर में लक्ष्मी और अग्निदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। मित्रों, गैस चूल्हा केवल एक साधन नहीं है, ये वह पवित्र स्थान है जहां से अन्न पकता है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही प्राण है। सोचिए, यदि प्राण ही ना रहे तो इस जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहां अन्न का सम्मान होता है वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है, और अन्न का वास्तविक सम्मान कहाँ होता है? वहीं जहां वह पकता है, यानी चूल्हा। यही कारण है कि चूल्हे को केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान माना गया है। प्रिय भक्तों, यही चूल्हा वह स्थान है जिस पर घर की रोटी पकती है, और यह रोटी केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह घर के हर सदस्य के जीवन पर गहरा असर डालती है। यदि चूल्हा स्वच्छ और पवित्र है तो घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि यही चूल्हा गंदा हो, टूटा फूटा हो या काला पड़ा हो तो अन्न की अशुद्धि पूरे परिवार पर बुरा असर डालती है। ऐसे में घर में बीमारी, क्लेश, धन की कमी और विशेषकर स्त्रियों के जीवन में दुख भरने लगते हैं। गरुड़ पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि अधिकांश महिलाएं आज तक ये नहीं जानती कि गैस चूल्हा हो या पारंपरिक मिट्टी का
चूल्हा दोनों अग्निदेव से जुड़े हुए हैं, और आप सब जानते हैं कि वेदों में अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है। ये वही अग्नि है जिसके माध्यम से यज्ञ में दी गई आहुति सभी देवताओं तक पहुंचती है। यही कारण है कि घरेलू चूल्हे को भी एक यज्ञ कुंड माना गया है। सोचिए भक्तों, जब प्राचीन काल में लोग देवताओं को भोग लगाते थे तो अग्नि में ही आहुति दी जाती थी। आज भी जब मंदिरों में भोग लगता है तो अग्नि को ही माध्यम बनाया जाता है। उसी प्रकार जब कोई स्त्री अपने घर का चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ कर देती है। यानी घर का हर भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि वह एक अदृश्य यज्ञ है जो पूरे परिवार की आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा होता है। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में महिला और चूल्हे का संबंध अत्यंत गहरा और घनिष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि चूल्हा घर का वह स्थान है जो सबसे अधिक स्त्री के समीप होता है। कहते हैं कि स्त्री का दूसरा घर उसकी रसोई है, और उस रसोई में जो चूल्हा है वह सीधे सीधे उसके भाग्य से जुड़ा होता है। यही कारण है कि चूल्हा स्त्री के सुख दुख, बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष और यहाँ तक कि पितृ दोष से भी संबंध रखता है। इसलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ना तो गंदे चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, ना टूटा फूटा चूल्हा रखना चाहिए, और ना ही नियमों की अनदेखी करनी चाहिए। यदि कोई स्त्री बिना मर्यादा के गैस चूल्हे का प्रयोग करती है तो उसके जीवन में दुख तो आते ही है, साथ ही उसे अपमान और रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये केवल मान्यता नहीं है, बल्कि कई घरों का अनुभव भी यही बताता है। भक्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में चूल्हे के उपयोग और उसकी मर्यादा को लेकर कठोर नियम बताए गए हैं। ये नियम केवल आस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि परिवार के मानसिक और पारिवारिक संतुलन को बनाए रखने का आधार है। वास्तुशास्त्र में भी चूल्हे का महत्व विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि रसोई घर का स्थान घर के दक्षिण पूर्व कोने में होना चाहिए, जिसे अग्निकोण कहा जाता है, और गैस चूल्हा भी उसी दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उस घर में देवी देवताओं का वास होता है और घर पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब महिलाएं चूल्हे पर भोजन बनाए तो उनका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोनों दिशाएं अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इन्हीं दिशाओं में हमारे देवी देवताओं का निवास माना गया है। जो स्त्री इन दिशाओं की ओर मुख करके भोजन बनाती है उसके घर में सुख, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। तो प्रिय भक्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये ज्ञान आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। और हाँ, अपने घर की भलाई के लिए इस जानकारी को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चूल्हे की दिशा का आपके घर की बरकत, सुख, शांति और समृद्धि पर कितना गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि यदि घर का चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में रखा जाए तो उस घर में पैसों का अपव्यय होता है। ऐसा घर कभी समृद्ध नहीं हो पाता। चाहे कितना भी धन आ जाए वह टिकता नहीं है। ऐसे घरों में बरकत नहीं रहती और धीरे धीरे वहां गरीबी और कंगाली घर कर लेती है। इसी प्रकार यदि चूल्हा दक्षिण दिशा या फिर नैऋत्य कोण में हो तो घर के लोगों को अचानक बीमारियां घेर लेती है। दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि घर में किसी सदस्य की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है, कर्ज बढ़ने लगता है, परिवार पर परेशानियों का बोझ बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर का चूल्हा वास्तु के अनुसार गलत दिशा में रखा हुआ है। मित्रों, अब आइए बात करते हैं ईशान कोण की, जिसे उत्तर पूर्व दिशा कहा जाता है। शास्त्रों में इसे अत्यंत पवित्र दिशा माना गया है, लेकिन यदि इस ईशान कोण में चूल्हा रखा जाए तो देवता क्रोधित हो जाते हैं। देवताओं के क्रोधित होने का सीधा असर यह होता है कि परिवार पर पितृदोष का प्रभाव बढ़ने लगता है, और जब पितृदोष लगता है तो घर में सुख शांति का नाश हो जाता है, धन धान्य की कमी हो जाती है और परिवार निरंतर कष्ट झेलने लगता है। इसी तरह इंसान कोण में चूल्हा रखना भी बहुत अशुभ माना गया है।
शास्त्र कहते हैं कि वहां चूल्हा रखने से परिवार में क्लेश और कलह बढ़ने लगती है। परिवार के सदस्यों की आपस में नहीं बनती, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और धीरे धीरे परिवार टूटने लगता है। जब परिवार टूटने लगता है तो हर सदस्य को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और यही नकारात्मक ऊर्जा घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश कराती है। एक बार जब घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश हो जाता है तो परिवार की उम्मीदें टूट जाती है और परिवार बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए प्रिय भक्तों, ये बहुत जरूरी है कि घर का चूल्हा ईशान कोण, नैऋत्य कोण, पश्चिम या उत्तर दिशा में न रखा जाए। महिलाएं विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें क्योंकि महिलाएं सबसे अधिक समय रसोई में व्यतीत करती है। यदि घर में उनकी बात का महत्व नहीं दिया जाता, तब भी उन्हें ये जानकारी अपने घर के सदस्यों तक अवश्य पहुंचानी चाहिए ताकि परिवार अशांति और संकट से बच सके। मित्रों, अब आइए जानते हैं चूल्हे की साफ सफाई और उसके नियम। दोस्तों, साफ सफाई हर स्त्री करती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सही सफाई कब और कैसे करनी चाहिए। गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र सभी में साफ सफाई को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। यदि घर की स्त्री प्रेम और श्रद्धा से चूल्हे को पवित्र मानकर साफ करती है तो उस घर में बीमारियां दूर रहती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति और सुख का संचार करती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने रसोई को कलयुग का सबसे पवित्र स्थान बताया है। लेकिन कुछ लोग इसकी पवित्रता से अनजान होते हैं। उन्हें लगता है कि रसोई को पवित्र रखने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि रसोई की पवित्रता ही घर की बरकत और सुख का मूल कारण होती है। भक्तों, चूल्हे की साफ सफाई के भी कुछ नियम बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाना चाहिए। आंधी रात में कभी भी चूल्हा नहीं जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना अग्निदेव का अपमान माना जाता है। चूल्हे को जलाने से पहले हल्दी का पानी, गोमूत्र या गंगाजल से हाथ छूकर प्रणाम करना चाहिए। यदि आपके घर में गंगाजल है तो महिलाएं चाहे तो गंगाजल की कुछ बूंदें चूल्हे पर छिड़क सकती है, लेकिन सबसे पवित्र माना गया है कि हल्दी के जल या गोमूत्र से स्पर्श कर अग्नि का आह्वान करें। यदि आप रोज ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार यह नियम अवश्य अपनाएं। भक्तों, ध्यान रखिए कि हमेशा चूल्हा साफ होने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए। गंदे चूल्हे पर बना भोजन अशुद्ध होता है और अशुद्ध भोजन से घर में कलह और रोग का प्रवेश होता है। इसलिए प्रतिदिन साफ सफाई आवश्यक है और सप्ताह में एक बार विशेष रूप से रसोई और चूल्हे की गहन सफाई करनी चाहिए क्योंकि याद रखिए, गैस चूल्हा केवल अग्निदेव का ही स्थान नहीं है बल्कि उस पर मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी भी विराजमान रहती है। जो घर की स्त्री श्रद्धा और पवित्रता से चूल्हे की सेवा करती है, उस घर पर देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको चूल्हे और रसोई से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। यह बातें केवल सामान्य साफ सफाई या गृह व्यवस्था से संबंधित नहीं है बल्कि हमारे घर के सुख, शांति और समृद्धि से सीधा संबंध रखती है। सबसे पहले समझ लीजिए कि चूल्हा केवल भोजन पकाने का साधन नहीं है बल्कि इसमें माता अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस घर में चूल्हा स्वच्छ और पवित्र होता है, वहां अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन जिस घर की रसोई में चूल्हा गंदा पड़ा रहे, वहां धीरे धीरे अन्न की कमी, धन की हानि और क्लेश उत्पन्न होना निश्चित है। चूल्हे की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जली हुई जगह को नींबू और नमक से जरूर साफ करें। कोनों में जमी गंदगी या तेल के धब्बे को ब्रश या कपड़े से हटाएं और गैस पाइप व वाल्व को गीले कपड़े से जरूर पोंछें। वहां जमी गंदगी केवल घर की व्यवस्था बिगाड़ती ही नहीं बल्कि वास्तु दोष भी पैदा करती है। याद रखिए, वास्तु दोष हमेशा बड़ी गलतियों से नहीं लगता बल्कि अक्सर छोटी छोटी लापरवाहियां ही घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। विशेषकर महिलाओं को एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि बिना स्नान किए कभी भी चूल्हे पर भोजन ना बनाएं।
हमारे शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। आजकल की आधुनिक जीवन शैली में कई महिलाएं और लड़कियां स्नान किए बिना सीधे किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। लेकिन यह आदत घर के लिए अशुभ है। जब बिना स्नान किए किचन में प्रवेश किया जाता है तो वहां की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है और भोजन दोष युक्त बनता है। ऐसी स्थिति में अन्न दोष लगता है, जिसके कारण घर में अन्न की कमी होती है। भोजन के डिब्बे खाली रहने लगते हैं और धन का भी नाश होता है। इसीलिए यह नियम सदा ध्यान रखना चाहिए कि बिना स्नान किए कभी भी भोजन बनाने की शुरुआत ना करें। मित्रों, अब एक और बड़ी भूल जो बहुत सी महिलाएं करती है वह है रात को चूल्हे को गंदा छोड़ देना। रात में खाना बनाने के बाद चूल्हा गंदा छोड़ देना, वहां बर्तन इकट्ठा कर देना या जले धब्बों को अनदेखा करना अत्यंत अशुभ माना गया है। ये बात हमेशा याद रखें कि चूल्हे पर माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का वास होता है। लक्ष्मी माता का संबंध धन से है और अन्नपूर्णा माता का संबंध अन्न से है। जब चूल्हा गंदा छोड़ा जाता है तो मानो हम उन्हें अपवित्र स्थान पर बिठा रहे हो। इससे घर में क्लेश, बीमारियां और धन हानि का प्रवेश हो जाता है। कई महिलाएं आलस या व्यस्तता की वजह से महीनों चूल्हे को साफ नहीं करती। कोई कामकाजी महिला समय की कमी का बहाना बनाती है तो कोई घर पर रहकर भी सफाई में रुचि नहीं लेती। लेकिन याद रखें कि गंदा चूल्हा आपके घर के वातावरण को बिगाड़ देता है। यही नहीं, पुरुष भी इसमें दोषी होते हैं। कई बार वे चूल्हा के पास झूठे बर्तन जमा कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चूल्हा सबसे पवित्र स्थान है और उसके पास झूठे बर्तन रखने से वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि चूल्हे के ऊपर कभी सामान ना रखें। अक्सर जगह ना मिलने पर लोग वहां बर्तन या डिब्बे रख देते हैं। लेकिन ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और घर के कामों में रुकावटें आने लगती है। महिलाएं इस आदत से विशेष रूप से बचें। चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी है। कहा गया है कि चूल्हे को दिन में कम से कम एक बार गायत्री मंत्र या ओम अग्नि नमः का उच्चारण करके जलाना चाहिए, क्योंकि अग्नि देव स्वयं पूजनीय है और भोजन के माध्यम से हम उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब घर में नया चूल्हा लाया जाता है तो उसका उपयोग करने से पहले स्वास्तिक बनाकर उस पर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। ये परंपरा केवल आस्था ही नहीं बल्कि ऊर्जा शुद्धि का भी साधन है। रसोई में यदि छोटा सा मंदिर हो तो यह और भी शुभ होता है, और यदि मंदिर न हो तो कम से कम एक भगवान की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, चाहे गणेश जी की हो या माता लक्ष्मी की। भोजन बनाते समय उनका स्मरण करने से चूल्हे की अग्नि पवित्र हो जाती है और उस भोजन में दिव्यता का संचार होता है। इसके अतिरिक्त हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को अच्छे से साफ करके उस पर हल्दी और चंदन से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। ये छोटा सा उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि को स्थायी बनाता है। मित्रों, एक प्रथा ये भी है कि जब घर में नई बहू आती है तो उसका पहला भोजन रसोई में बनवाकर भगवान को भोग अवश्य लगवाना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। लेकिन कई लोग इस परंपरा को अनदेखा कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। प्रिय भक्तों, ये सारी बातें केवल आस्था या परंपरा नहीं है बल्कि जीवन की सुख शांति से सीधा संबंध रखती है। जब हम रसोई और चूल्हे को पवित्र रखते हैं तब घर में ईंधन की वृद्धि होती है, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि चूल्हा स्वच्छ रहे, भोजन से पहले स्नान अवश्य हो और रसोई को देव स्थान मानकर ही उसमें प्रवेश किया जाए। मित्रों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनके साथ माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपके घर में स्थायी रूप से बना रहे तो इन बातों का पालन अवश्य करें, और यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सके। मित्रों, अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आप सभी को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।